मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिल्ली में दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार मिलकर वो सारे मुद्दे जिन पे उन्होंने चुनाव लड़ा था उन मुद्दों को पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द हर झुग्गी झोपड़ी कस्टर्ड मेटल कैंटीन खुलेगी। मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली में एयर पोल्यूशन पे रोक लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को ठीक करा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कोई बहाना बीजेपी के पास नहीं है दिल्ली के लोगों की मदद करने का। दिल्ली के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बेटर विकल्प है कांग्रेस से ज्यादा, और आम आदमी पार्टी की विफलताओं को देख के उन्होंने बीजेपी पे विश्वास दिलाया। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि जो वादे उन्होंने करे थे सरकार दिल्ली की जनता से उनको जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं, देखिए एकदम झूठ है। मुझे नहीं समझ आता है कौन से लोग इस नैरेटिव को। संदीप दीक्षित जी को 3000 वोट मिले, क्या कोई कांग्रेस लड़ता 3000 वोट लेके नहीं जाता? गर्वित को 6000 वोट पड़े जी के में, क्या 6000 नहीं मिलते? क्या वही 3000 वोट केजरीवाल जी को हराते? देखिए ये एक मनगढ़ंत कहानी है। केजरीवाल जी अपनी नाकामियत की वजह से हारे, केजरीवाल जी अपने अहंकार की वजह से हारे। केजरीवाल जी इसलिए हारे जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते थे वो आम आदमी का नेता नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो शीश महल में रह रहा है, एक व्यक्ति जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, एक व्यक्ति जो 100 पुलिस वाले लेके घूम रहा है, क्या वो आम व्यक्ति हो सकता है? अगर संदीप दीक्षित जी की 3000 वोटों की ऐसे केजरीवाल जी हारे तो केजरीवाल जी को चुनाव ही लड़ना था। केजरीवाल जी इसलिए हारे कि उनके खुद के अहंकार ने उनको हराया। मुझे वो ट्वीट याद है केजरीवाल जी का, दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई लड़ो अकेले। अगर आज सौरभ भारद्वाज मेरे अच्छे मित्र हैं, दुख की बात है वो चुनाव हारे, वो काम करते अपने एरिया में, वो अगर कांग्रेस के 6000 वोटों की वजह से हार गए तो 6000 वोट तो पिछली बार मिले थे, फिर कैसे जीत गए थे? पिछली बार नई दिल्ली की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार को 3000 से ज्यादा वोट पड़े थे, फिर कैसे 20000 वोटों से वो जीत गए थे? हमारी सीट पे मुझे दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट पड़े कांग्रेस के अंदर। हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी को 38,000 वोट मिले थे, अब उनको 16,000 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को जिनको वोट शेयर था मिला, हम मात्र टेक्निकल 5100 वोटों से चुनाव हारे। तो हमारे यहाँ तो उनकी जमानत जब्त होते होते बच गई, तो वो तो सारा वोट ही अभिषेक को मिला। ये केवल और केवल सुर्खियों में आने के कारण होते। केजरीवाल जी उनकी सरकार अपनी नाकामी की वजह से हारी। वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे, उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, मुझे पहली बात तो आपके दूसरे सवाल के पहलू से शुरू करूंगा। हमारे टीवी स्टूडियो में कुछ पॉलिटिशियंस भी ऑबिचुअरी लिखने बैठ जाते हैं तुरंत कि मृत्यु आलेख, अब ये खत्म। इंडिया अलायंस वाज ए सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह की एनोमलीज, विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, और ये कहना कि 13 सीट पर कांग्रेस अगर नहीं होती तो, ये पोस्टमार्टम एकेडमिक डिस्कशन के लिए सही है। फिर कांग्रेस का भी तर्क होगा कि गोवा में यही हुआ, गुजरात में हुआ, हाल में हरियाणा में हुआ। मैं समझता हूं कि अगर दलों को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगता है कि हम एक समन्वय कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव को आसन्न देख करके नहीं, पहले से करना होगा, रादर देन डिस्कसिंग इट व्हाइल द काउंटिंग इज गोइंग ऑन।